गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, और उससे पहले हम लोग बच्चों के कुछ डाउट्स हैं वर्कआउट में, उसको ले लेते हैं। ठीक है, आप देखिएगा। आपके जो डाउट्स थे वर्कआउट मतलब कि एक्सरसाइज या चैप्टर हम कह लेते हैं 4.5 के जो बाद है वर्कआउट, एक्सरसाइज 4.5 के बाद चैप्टर 4 में उसका क्वेश्चन नंबर 3 आप पूछ रहे हैं मेरे से कि सर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है। बोला जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यही कह रहे हैं बेटा आप? यस सर। हाँ बेटा, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्कआउट चैप्टर 4। तो जैसे इसका क्वेश्चन नंबर बी है, देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका होता है, जो बेसिक रूल है वो ये है कि जो नीचे वाला नेगेटिव साइन है उसको सबसे पहले पहुंचा दीजिए ऊपर। तो ऊपर की तरफ प्लस, ये नीचे का माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक। दूसरी चीज़, इसे हमें करना है बेटा रिड्यूस या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये डिवाइड किससे करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। आप सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि ये दोनों नंबर किससे कटेंगे, तो आप इन दोनों नंबर का SCF कर दीजिए। तो जैसे ही आप इन दोनों नंबर का SCF करोगे तो आपके सामने वो वैल्यू आ जाएगी जिससे दोनों नंबर डिवाइड होंगे। तो जैसे मैं इसका SCF कर रहा हूँ, इसका टेबल पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो 5 काफ़ी क्लोज आ रहा है, 1 2 1 0। तो हम लोगों ने इनको माइनस किया, बचा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब 121 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 2 ये पूरा पूरा कट जाएगा, है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों नंबर को आप 121 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये 121 ऊपर वाला नंबर तो 11 बार में कटेगा, और नीचे वाला नंबर जो है 121 के टेबल में 2 बार में कटेगा। तो यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझ में आया आपको? ओके सर। क्लियर है बेटा? यस। सर मुझे भी डाउट है। हाँ बेटा बोलो। सर वर्कआउट में ही है। हाँ बोलिए सर बोलिए। वो क्वेश्चन नंबर 11 और सर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन 11 नंबर देखिए 12। बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 11 ये समझ में आया सबको? इसको मैं ऊपर कर दूँ अब। बोला फाइंड अ रेशियल नंबर विच इज़ एज मच ग्रेटर देन 3/90 एज इज लेस देन 2/17। एक नंबर बताइए जो 3/19 से उतना ही बड़ा है जितना वो 2/17 से छोटा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। हमने किया लेट नंबर बी एक्स, हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो वो जो नंबर है वो 3/19 से उतना ही बड़ा है ना, जितना वो 2/17 से छोटा है। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप इसको ना ऐसे समझिए कि एक नंबर था वो 10 से उतना ही बड़ा है जितना वो 17 से छोटा है। ठीक है, तो वो नंबर हमें बताइए क्या होगा। या फिर एक नंबर वो 2 से उतना ही बड़ा है जितना वो 3 से छोटा है। तो हम लोग क्या, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम समझने के लिए ये सोच सकते हैं, अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर सोचिए आप, जैसे है ना, अगर वो 3 से बड़ा है, या फिर मैंने बोला एक नंबर, देखिए इसको एग्जांपल से ही हम समझेंगे। एक नंबर जैसे हमने ले लिया 10, वो 5 से उतना ही बड़ा है जितना वो 15 से छोटा है। तो आप इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनकी वैल्यू सेम आएगी नहीं आएगी? अब जो 10 है वो 5 से कितना बड़ा है, 5 ही बड़ा है, और 15 से कितना छोटा है, 5 ही छोटा है। तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, तो इनका आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। और भी हम ले सकते हैं, जैसे बोला 8 एक नंबर से उतना ही बड़ा है, 8 4 से उतना ही बड़ा है जितना वो 12 से छोटा है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस करो, सेम आएगा, है ना बेटा। मतलब कहना ये चाह रहा है कि वो 12 से जितना, जैसे 8 जो है 4 से उतना ही बड़ा है जितना वो 12 से छोटा है। तो 8 4 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, और 12 से कितना छोटा है, 4 छोटा है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें बोला एक नंबर 3/9 से उतना ही बड़ा है, तो मतलब बड़ा है तो भाई इसी में से 3/9 सब्ट्रैक्ट होगा,
है ना, जितना ये 2/17 से छोटा है, तो 2/17 से छोटा है तो इसको 2/17 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल भी लिख दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे इनका डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? तो हम लोग भी क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब इनका डिफरेंस करके उनको इक्वल रख देंगे। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? यस सर। और भी हम ले Yes, सकते हैं, sir. जैसे एक नंबर 16 से उतना ही बड़ा है, एक नंबर 16 से उतना ही बड़ा है जितना वो 20 से छोटा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए वो नंबर हमें निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको x की वैल्यू को, सारे x को एक तरफ कर लेते हैं और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उन्हें एक तरफ। तो ये हो गया हमारा 36 एंड 2 निकालना है, 36 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 18। तो देखिए 18 जो है वो 16 से उतना ही बड़ा है जितना वो 20 से छोटा है। आप माइनस करके देखो, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? आयांश, यश? नो सर। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली, मतलब उस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड जो नंबर उससे छोटा होगा उसे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ये बोला था ये 3/19 से बड़ा है तो इसमें से 3/19 सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये 2/17 से छोटा है तो इसको 2/17 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर x वाले एक तरफ। तो भाई इसको उठा के मैं जब लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको उठा के राइट हैंड साइड लाऊंगा तो ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा। अभी x और x हो गया 2x, और इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, है ना बेटा? 17 भी प्राइम नंबर है और 19 भी प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम जो है इनका प्रोडक्ट ही हो जाएगा 63 6 कैरी, ठीक है? तो इनका जो प्रोडक्ट है वही इनका एलसीएम हो गया, ये हो गया 3 2 3, तो 17 की टेबल में 19 बार में और 19 की टेबल में 17 बार में, तो हम लोगों का आ गया 2x इक्वल्स टू 38 प्लस का 51 अपॉन 323। 38 और 51 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 89 अपॉन 323, ठीक है? तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 89 और 323 मल्टीप्लाइड 2, तो ये हो गया 89 अपॉन 626 आंसर। देखिए अगर ये 2 से ये किसी टेबल से कट सकता है तो इसे काट दीजिए। जैसे 89 किसके टेबल में आता है बेटा? ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में 89 आता है? बताइए मुझे, ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में 89 आता हो? मुझे तो नहीं लगता किसी के टेबल में 89 आता है। आप देखिए आपके हिसाब से अगर आता हो तो, या फिर यही आंसर होगा। आप आंसर चेक कर लीजिए। सर हाँ बेटा। सर जो आंसर है सर 89/646 होना चाहिए। हाँ सॉरी 46 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। 2 से 4 होगा ना, ठीक है, सही है बेटा। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? यस सर आ गया। ओके यस नेक्स्ट सर। यस सर। नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा इसका 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 22/13 ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ, है ना, कॉस्ट ऑफ 32/13 की कॉस्ट दी है हम लोगों को 559, मतलब 559। तो बोला है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पीस। तो टोटल कॉस्ट बतानी है भाई। देखिए क्लोथ का 32/13, मतलब अगर मैं बात करूँ क्लोथ, जैसे एक क्लोथ था तो उसका 32/13 जो है इसके इक्वल है। तो कॉस्ट ऑफ क्लोथ, कॉस्ट ऑफ ए क्लोथ वो कितनी हो जाएगी? जो मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा कहाँ बेटा? 32 चला जाएगा अपॉन में, 13 चला जाएगा इनटू में, है ना? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे पास x का 32/13 जो है वो इक्वल्स टू है 559 के। तो x बताइए कितना है? x क्या है? क्लोथ है ना, क्लोथ ही तो पूछ रहा है ये। तो x निकालने के लिए जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाता है। ऐसे ही हमने किया है, समझ रहे हो आप? क्लोथ का फ्रैक्शन दिया हुआ था हमें कि उसका जो 32/13 फ्रैक्शन है ना, उसकी कॉस्ट इतनी है।
तो हमें एक क्लोथ की कॉस्ट बताइए फिर। तो क्लोथ की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट ऑफ ए क्लोथ वो निकालने के लिए क्या कर देंगे, उसके फ्रैक्शन में जो मल्टीप्लाई में वो नीचे, जो डिवाइड में वो ऊपर। इससे हमें कैंसिल आउट करना है बस। आप देख लीजिए इसके टेबल में आएगा नहीं आएगा। ये देखिए किसके टेबल में अब कटेगा। 32 16 के टेबल में आता है, 8 के में आता है, 4 के में आता है। ऊपर वाली कोई भी वैल्यू ना तो 8 से कटती है, ना 4 से कटती है, ना 2 से कटती है, ना 16 से। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको, समझ में आया बच्चा पार्टी? देखिए किसी को भी कोई भी डाउट है ना तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप डाउट नहीं पूछेंगे, बिल्कुल बेझिझक होकर आप डाउट पूछिए अपना, चाहे आया भी हो। अगर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया हो तो तुरंत पूछिए, ठीक है बेटा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि सर कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे। हम आपके डाउट सॉल्व करने के लिए तो बैठे हैं बेटा। अगर आप मेरे से नहीं पूछोगे तो फिर किससे पूछोगे, है ना? आपको कौन बताएगा फिर? समझ में आ रही है बात? ठीक है बेटा। हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर, अच्छा सर वर्कआउट पे सर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ नहीं, मैं पहले मुझे बताइए आपको ये अच्छे से समझ में आया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? आयांश, अनिरुद्ध, श्लोक? नो सर। नो सर। चलिए हाँ आगे आप बताइए बेटा, अब कौन सा है, इसके बाद कौन सा है? सर क्वेश्चन नंबर 5 सर, वर्कआउट। क्वेश्चन नंबर 5 सर 5। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन, 3 रेशनल नंबर बताने 2/7 के बीच के और 3/-5। तो ये तो बड़ा इजी सा है, ये तो मैंने आपको कराया हुआ है ना बेटा। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो पहले तो नीचे वाला जो नेगेटिव है उसको आप ऊपर ले जाइए, ठीक है। हर जितने भी रेशनल वाले क्वेश्चंस होते हैं तो नीचे से नेगेटिव ऊपर ले जाइए। अगर ऊपर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर ऊपर माइनस का साइन होता है जैसे ऐसे -3 नीचे -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनके बीच के रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ना इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 7 और 5, उसका एलसीएम ने लिया तो 35 आ गया, ठीक है। एलसीएम ऑफ 7 और 5 ये आ गया हमारा 35। तो आप 35 बना लीजिए बस सबके नीचे, दोनों को लिख के, जैसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं ना, कि अपॉन में जो भी एलसीएम होता है उसको लिख लेते हैं, बिल्कुल वही करना है। जैसे हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में किया है, बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है। तो ये हो गया 10 और नीचे हो गया -21। तो बस इनके बीच के कितने रेशनल नंबर पूछे हैं हम लोगों से? 3 पूछे हैं। इतने सारे 11 रेशनल नंबर होते हैं। -11/35, -12/35, -13/35, -14/35, ठीक है। समझ में आया बेटा ये? तो आपको क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। जैसे अगर ऐसा होता ना, जैसे डिनोमिनेटर दिया ही नहीं होता, सपोज मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ अपनी तरफ से, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसमें बोला गया फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल, फाइंड 5 रेशनल नंबर, ठीक है 5 करते हैं, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3। तो देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है। अब इसमें जो है डिनोमिनेटर तो गिवन ही नहीं है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो इसमें ना क्या करिए, अपनी तरफ से कुछ भी लिख दिए 1। हाँ बेटा बोलिए, हाँ बोलिए बेटा बोलिए। हाँ बोलिए बेटा। सर हाँ सर यहाँ पे तो सर यहाँ पे सर डेसिमल्स की हेल्प से तो सर कर सकते हैं 2.1 2.3 करके ऐसे। हेलो सर। हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ बेटा बोलिए। सर हमारी हाँ, सर यस सर मैं कह रहा था सर ये क्या कहते हैं, आपने इसके ऊपर सर एक बार ऊपर करिए जरा ऊपर। यस सर ये वाला क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए सर। आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई थी। यही वाला जो स्टॉप हो गई अभी किया हमने बेटा। यस सर, यस सर ये वाला। देखिए बेटा जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना जिसमें रेशनल नंबर बताना है, हमें कोई भी रेशनल नंबर के बीच के 3, 5, 10 कितने भी बोले हो,
तो सबको बताने के लिए एक ही तरीका है बेटा, इनके जो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लीजिए, है ना। उससे भी पहले जो माइनस का साइन है इसको ऊपर पहुंचा दीजिए, तो ये माइनस ऊपर जाएगा, ऊपर प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। अभी 7 और 5 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 35। तो हम जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं ना, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे भी वही करना है। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम जो है 35, नीचे 35 बना लीजिए, इक्वल्स टू करके मैंने 35 लिखा। 7 के टेल में 35 5 बार में आता है, तो इसमें भी 5 से इंटू, इसके नोमिनेटर में भी 5 से इंटू, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी 35 लिखा, 5 के टेल में 35 7 बार में आता है, तो इसके नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी 7 से इंटू, नोमिनेटर में भी। तो हम लोगों के पास आ गया ऊपर की तरफ -10, नीचे की तरफ -20, है ना। तो 10 से 20 के बीच में तो बेटा 11 रेशनल नंबर्स होते हैं ना, 10 रेशनल नंबर्स होते हैं ना। तो आप 10 में से कोई भी 3 लिख दीजिए, जो भी आपका 10 होते हैं, है ना, कोई भी जो भी आपका मन करे वो 3 रेशनल नंबर आप लिख दीजिए। क्लियर, समझ में आया अच्छे से? यस सर आ गया। और सर उससे बताइए। आप इसके हाँ, और अगर जैसे सिंपली अगर आपको बोला है 2 और 3 के बीच के रेशनल नंबर लिखिए, जैसे 2 और 3 के रेशनल नंबर बीच के रेशनल नंबर बोल दिया 100, तो 2.1 2.11 2.12 है ना, 2.13 कितने भी बोले हो, यस सर, है ना। आप तो नहीं, इन्फिनेटिव होता है, दो नंबर्स के बीच में इन्फिनेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं, पता है आपको। एक बात और मैं बताऊँ आपको, आप बोलोगे सर 2.1 और 2.2 के बीच में कितने होते हैं, इसके बीच में भी इन्फिनेटिव 2.11 2.12, पूरी की पूरी काउंटिंग पढ़ दो इसके बीच में, है ना, 13। अच्छा, जैसे इसमें आ गया 2.19 आ गया, है ना। अब आप कहोगे सर अब तो 101% जो है 2.2 ही आएगा, पर ऐसा नहीं है बेटा, 2.111 2.1111, ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, Yes, sir. 2.11112 समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कहोगे सर 2.1111, तो भाई 2.2 से ज़्यादा बड़ा हो गया, आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए, है ना। आपको दिख रहा होगा भाई पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पे तो सिंगल है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बेटा, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होती है ना, उसके पीछे हम कितनी भी ज़ीरो लगा सकते हैं, समझ में आ गई बात। तो इसलिए हमेशा इधर वाला ही वैल्यू, जिसमें पॉइंट की जस्ट बात बड़ी वैल्यू है, वही हमेशा बड़ा होगा, इसमें कितनी भी ज़ीरो हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। सर मेरा एक और डाउट है, यस 5. यस सर, हाँ, तो मेरा एक और डाउट है, 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 के हाँ 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बीम 5. कन्वर्ट इनटू पावर 5. Notation. अच्छा, नहीं, इसमें पहले वर्कआउट में बताइए बेटा, वर्कआउट के डाउट खत्म हो गए सारे? यस सर खत्म हो गए। वर्कआउट में और किसी को कोई डाउट है? मतलब बच्चा पार्टी आप लोगों ने अभी किया नहीं है, वरना तो आपके डाउट निकल के आते हैं अभी। तो आयांश, अनिरुद्ध बेटा, आप लोगों ने किया नहीं है अभी, है ना। आज मैंने किया, आज मुझे इवनिंग तक किसी भी कंडीशन नहीं किया। हाँ, इवनिंग तक मुझे चाहिए किसी भी हालत में। हाँ बेटा आयांश, श्लोक आप बताइए मुझे कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे हैं 5.1 का? बी सर, बी थर्ड का बी बी पार्ट, यस सर, -2197 वाला, यही यस सर। चलिए देखिए बेटा, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टर करने हैं हम लोगों को, है ना। तो मैंने आपको बताया हुआ प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टर्स, देखिए प्राइम फैक्टर्स नाम से उसका पता चलता है कि जो फैक्टर्स हमको करने हैं वो प्राइम नंबर से करने हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ -2197, यहाँ माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको उधर ही रहने दीजिए, इधर मत लगाइएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न होता है खामा का। तो हमने देखा ये किससे कट सकता है, 2 से तो नहीं कट रहा है ना, क्योंकि पीछे ऑड नंबर है, 3 से। हाँ बेटा, सर ये कौन सा क्वेश्चन है? क्या बेटा? अपना नेट चला गया सर। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये बेटा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। ओके सर, सर मैं बीच में नेट चला गया। हाँ, तो इसमें बताना है कि इसके प्राइम फैक्टर करना है, तो बेटा ऐसे टेबल से डिवाइड करना है जिससे कट जाए। तो मैं इसको देख रहा हूँ, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, एंड में ऑड नंबर है, क्योंकि फिर 3 से हमने देखा 3 से भी नहीं कट रहा है ये,
फिर 3 के बाद हम 7 से देखेंगे, क्योंकि जो 3 से नहीं कटेगा वो 9 से 18 से जो भी 3 के टेबल में आते हैं उनसे किसी से भी नहीं कटेगा। फिर ये 7 से हमने देखा, 7 से भी नहीं कट रहा। अभी भाई 7 से भी नहीं कट रहा, अब तो 11 से देखना पड़ेगा। 11 से देखिए आप इसको, एक बार 11 से ट्राई करके देखते हैं ना, क्योंकि हमने देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमें ना बेवकूफ़ों की तरह हर एक नंबर से ट्राई नहीं करना, हम लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करना है। सबसे पहले ये देख लेंगे हम लोग कि ये इवन है या ऑड है। तो भाई लास्ट में 7 है, डेट मीन्स ये ऑड है, तो ये 2 4 8 6 इवन नंबर से तो कटेगा ही नहीं। अब बचे कौन से? ऑड नंबर। ऑड नंबर में भी कौन कौन से बचे? 3 7 11, क्योंकि बेटा जो 3 के टेबल में नहीं आता वो 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, और 3 के टेबल में जो जो नंबर आता है उनके टेबल में भी नहीं आएगा। क्लियर हो रही है बात? बेटा जो नंबर 3 से नहीं कटेगा ना, तो 3 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, समझे? ऐसे ही जो 7 से नहीं कटेगा वो 7 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है, क्लियर हुई आपको ये बात? तो Yes, sir. हम लोगों को फिर Yes. हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, Yes, है ना? तभी तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस में स्मार्ट वर्क करने के लिए। तो आप बेटा ध्यान से सुनिए कि जो 3 के टेबल में नहीं आता, जो 3 से नहीं कटेगा, तो 3 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। अब बात करें हम जो 7 के टेबल से नहीं कटेगा, तो 7 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। तो अब 11 से इसको चेक करते हैं। 11 1 जा 11, मैं यहाँ करता हूँ साइड में ना। 11 1 जा 11, बचा यहाँ से 10 और 9। 11 9 जा 99, यहाँ से बचा कितना हम लोगों का, कितना बच गया हमारा? 107, यही बचा बेटा, है ना? 10 बचा ना, 10 बच गया ना, तो यहाँ से हमने 7 Yes, उतार sir. लिया। तो 7 देखिए 11 से भी नहीं कट रहा। तो फिर अब 11 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा? 7 13, फिर 17, फिर 19, मतलब हमें ऑड नंबर से, प्राइम नंबर से ही से चेक करना है। तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 13, है ना? फिर उसके बाद होता तो 15 भी है, बट ये 5 से तो कटेगा ही नहीं ना, क्योंकि 15 से तो वो कटता है जिनके लास्ट में 0 या 5 आता है, तो भाई 15 से भी नहीं कटेगा। अब 17 से चेक करना है, फिर 18 से चेक करना है, 18 कह रहा 19 से। ठीक है बच्चा पार्टी, हेलो, सब आ गए? देखिए बेटा, Yes, sir. हाँ, तो अब 11 Yes. के बाद अगले प्राइम नंबर कौन सा होता है? 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 होता है। तो अब इसे हम 13 से चेक करेंगे। ठीक है, 13 से इसे चेक करते हैं, क्या ये 13 से कटेगा नहीं कटेगा, लेट्स सी। तो 13 1 जा 13, बचा 8 और 9, 13 7 जा या 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, बचे कितना? 1 1, और यहाँ से उतारा हमने 7, 13 9 जा 117, कट गया 13 से ये तो 13 से कितनी बार में कटा? 169 बार में। ठीक है, समझ में आया बेटा? 13 से 169 Yes, बार में। sir. फिर अगेन 13 से 169 कट जाता है 13 बार में, है ना? 13 का स्क्वायर होता है 169, फिर 13 से 1। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी नंबर आए प्राइम फैक्टर 13 इंटू 13 इंटू 13, देखिए हमारा जो नंबर था वो नेगेटिव में था, तो इन सब के आगे माइनस के साइन लगा दीजिए बस। ठीक है, समझ में आया? बस अब इसको पावर में लिखना है ना बेटा, तो पावर में लिखने के लिए क्या लिखेंगे? -13 की पावर कितना हो जाएगा? The cube. हाँ, ये -13 की पावर 3 आंसर। Yes, sir. 3 minus 13 की power 3. किसी को कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, sir. ओके, No, sir. अब देखिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप इसे भी कर लीजिएगा इसके सारे पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, बस वैल्यू पूछी है। जैसे कोई भी इसमें आपको मैं सीधा एफ कराता हूँ, बहुत ही सिंपल सा, -2/3 की पावर 2/7 की पावर 3 है। तो इसका मतलब क्या है, 2/7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 से? 3 बार, सर 3 बार। है ना, जितनी जितनी पावर है। जाए। बिल्कुल। तो ये हो गया 2 Yes, 2 sir. 4 4 2 8 एंड 7 का क्यूब हो जाएगा 3 4 3। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 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 प्लस, -8। हाँ माइनस माइनस प्लस, और ये लास्ट वाला माइनस लग जाएगा यहाँ पर, है ना। स्टार्टिंग के दो माइनस मिलके तो प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस, बट ये लास्ट वाला माइनस तो बच गया, तो ये यहाँ लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर है -8/343। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए। इसके 4 के तो सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो भाई इनके इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 3 में किया था, पावर नोटेशन में चेंज करना है ना। बोला ना एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, मतलब इसको पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। जैसे देखिए कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसका ई पार्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ई पार्ट देखिए कैसे होगा। तो जो भी हमारे पास नंबर है उसको उसकी पावर्स में, मतलब उसका प्रोडक्ट करिए और जो भी नंबर्स आए उनको पावर में लिख दीजिए। जैसे ई है 1024, 1024, 2 से किया 5 1 2, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर अगेन, कितने 2 आ गए बेटा? तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1028। कितने 2 हो गए, गिन के बताना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। तो ये हो गए हमारे 10 10 2 सर 2 की पावर 10। हाँ, तो 2 इंटू, पहले इसको एक बार लिख लीजिए आप, है ना, सही रहेगा। Yes, sir. और फिर इसको लिख देंगे 2 की पावर Sir, 10। 2 की पावर 10. ठीक है, 2 की पावर 10। समझ में आया? तो हर एक नंबर को ऐसे ही करना है बेटा। सपोज Yes, जैसे sir. जैसे कोई नंबर है ना, इसको तो ऐसे ही करिएगा। अगर जैसे कोई सपोज कोई नंबर है जिसमें ऐसा आ रहा हो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, या इंटू 3 केवल, फिर 5 इंटू 5, ऐसे हो। Yes, sir. तो इसको 2 की पावर Yes, 3, sir. 3 की सर पावर 2 की पावर 3 और सर 3 की पावर 2 और सर 5 की पावर 2. बिल्कुल बेटा, ऐसे लिख दीजिएगा। सर यही वाला सर, इसी तरह का सर एग्जांपल आपने सर कल दिया था मुझे. बिल्कुल बेटा, इसी तरीके से करना है। तो समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 5 तक? यस सर. यस सर। अच्छे से समझ में आ गया ना बच्चा पार्टी? यस सर। चलिए।